अभी तक तो माखन चुराता रहा, अब लड़कियों को चुराने का नंबर लगा दिया। खड़ा हो, शिशुपाल को देख के जवाब दो कि ये शादी करवे को आए। जब ये कहा कि ये विवाह करने आए हैं, भगवान बोले इनका क्या करें? बोले आप ही देख लो। भगवान ने उनको तो परास्त कर दिया। तब तक बलदाऊ महाराज हल और मूसल लेके पहुंचे। देखा रुक्मिणी रथ पे बैठी हैं। जवाब दिया, क्यों कृष्ण, मैंने मना किया था कि लड़की आसपास नहीं भटकनी चाहिए थे, आप नहीं माने। भगवान बोले मैं क्या जबरदस्ती लाया हूं? अरे इनका मन था तो ये रो रही थी तो मैंने सोचा चलो। अच्छा ये अपने मन से आई है? बलदाऊ बोले रुक्मिणी से कि आप अपने मन से आई हो? लाज करके रुक्मिणी बोली जेठ जी मन से ही आए हैं। जब ये कहा कि मन से आए हैं तो बलदाऊ हाथ उठा के बोले कि चिंता ना करो, ये धान हमारे मूसल के लिए बहुत कम है, मैं बराबरी का युद्ध करूंगा। अब रुकुम में, बलदाऊ में और कृष्ण में युद्ध होने लगा। दादा जब युद्ध हुआ तो बलदाऊ ने इशारा दिया, कृष्ण बताओ इसका क्या करें? भगवान बोले मेरी समझ में इसको मार दो। जो ये कहा कि मार दो, सो झपट के रुक्मिणी ने भगवान के पांव पकड़ी। माधव क्या कर रहे हो? अरे आपको पता नहीं कृष्ण, अगर आपने भैया पे हाथ उठा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों? बेचारा है, बंधुआ भी है, ये ना तो तुम्हारा चेहरा है और बूढ़े बाप की निशानी है, मत मारो भाई मेरा है। भैया पे हाथ मत उठाना। और शायद आपको पता नहीं गोविंद की भाई भाई होता है। मत मारो बिरन को नाथ, वक्त सुधे भैया की आवे। मत मारो विरन को नाथ, वक्त सुधे भैया की आवे। एक सुध आवे सावन महीना, एक सुध ए राखी के नवादू आत वक्त सुध भैया की आवे। एक सुध आवे कार्तिक महीना, एक सुध हम कुने खवावे देव, भगत सुध भैया की आवे। एक सुध आवे मंडप नीचे, एक सुध हम किन पे पहने बात, भगत सुध भैया की आवे।
छोड़ दिया। भगवान छोड़ करके रुक्मणी को द्वारिका नगरी में लाए। बड़े विधि विधान के साथ में भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ। दूसरा विवाह सत्राजित यदुवंश में था एक परम सुजान, करता था वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव का ध्यान। एक सत्राजित नाम का यदुवंशी यादव सूर्य देव का ध्यान करके जिसने सुंदर सी मणि को पाया था तो रोज महाराज 8 बार सोना देती थी। एक दिन ये सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके भगवान कन्हैया की सभा के लिए चला। कुछ लोगों की आदत होती जब सोना पहन लें तो उन्हें दिखाने की बहुत शौक रहती है कि इसे कोई देख ले। भगवान की सभा में काम बताओ, अब लंका को आप जरा सा सोना दिखाओगे तो वो क्या मतलब है उसका? जो जगताधार है उसे सोना दिखाने पहुंचा। अब यादव आपस में बैठे बैठे बात कर रहे। एक बोला भैया लग रहा चंद्रमा आ रहे, दूसरा बोला लग रहा सूर्य भगवान आ रहे। तब तक वो सत्राजित चमकदार मणि गले में पहन के प्रवेश कर गया। भगवान ने उस मणि को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। सैंडल चप्पल कछु नहीं उतारे हैं, सही है, बढ़िया कटियन की पति देन की, सही हो। अरे 500 रुपये से सम्मानित कर रही है बिटिया दिव्या। दिव्या सन ऑफ नहीं, शायद डॉटर ऑफ होता है, मतलब बिटियू सन ऑफ। दिव्या डॉटर ऑफ रविंद्र भैया जी, उनकी तरफ से माल्यार्पण हुई है और 501 रुपये से सम्मानित कर रही हैं। बिटिया रानी भगवान से कामना करती हुई ईश्वर सुख और संपत्ति प्रदान हो, ये बड़ी होकर के माँ बाप का नाम रोशन करे, जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। समस्त स्टाफ को 20-20 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। भैया भगवान ने उस मणि को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। जब भगवान मुस्कुराए तो सब मणि को भगवान की मुस्कुराहट में जुगनू बना दिया। यादव आपस में बातें कर रहे, भैया जब मणि जगह गले में अच्छी नाई लग रही। दूसरों बोलो भैया मोर नाचो कहाँ नाचो जंगल में, काउन नाच देखो, अपनी छत पे नाचो, सबने देखो। अगर जे मणि भगवान को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सत्राजित समझ गए कि अहिरा की घोपड़ी में कीड़ा रो रहे आयरो, निकल लो। निकल के वो मणि अपने छोटे भैया प्रसेन को दे दी। तो प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके भगवान कन्हैया की कृपा से जब शिकार खेलने के लिए चला तो एक सिंह ने प्रसेन का वध कर दिया और उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला। जामवंत ने उस शेर का वध कर दिया, उस मणि को अपनी गुफा में रख दिया। उस मणि को गुफा में रख लिया। भैया एक बात बता दें, आदमी कितना भी पवित्र रहे जीवन में, सत्राजित का भाई मारा गया तो ये वहम बैठ गया कि भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया को मरवा दियो। अब आप समझिए, समाज ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको ये समाज कैसे छोड़ सकता है? जरा सो जेब में पैसा आओ ना है कि पूरा घमंड एकदम फुल। अब आप एक बात याद रखना, साइकिल वाला आदमी साइकिल पे जाए और उसके पास बहुत अथाह ज्ञान हो,
वो ज्ञान की 4 बातें बता के चला जाए तो उसकी ज्ञान की बातें भी चुभती हैं लोगों को। और कोई ऑडी मर्सिडीज वाला निकल जाए ना तो फालतू की 4 बातें बता के चला जाए, बोला बहुत बढ़िया बोल के गए, बहुत अच्छा बोलते हैं। ये फितरत है। अब समाज के लिए आप मर भी जाओगे ना तो समाज यही बोलेगा कि मरे तो गो लेकिन ढंग से ना मरे पाओ। और सबसे पहली बात मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं कि इन कानों को हमेशा अच्छा मत सुनाइए, कानों को हमेशा अच्छा मत सुनाइए, क्योंकि अगर अच्छा ही अच्छा पचाओगे ना तो किसी दिन नुकसान करेगा। कभी बुराई हो ना तो बुराई भी आपको सुननी चाहिए ताकि अभिमान ना आए कि हाँ मैं कुछ हूं। और जो नाम होता है ना, जिसका नाम होता है वही बदनाम होता जाए, गली को कुत्तू न जाने बाकी कोई बातों न करे। बोलिए गोविंद भगवान की। आदमी कितना भी पवित्र रहे लेकिन 16 साल से लगा करके और 60 साल तक आपको एक बार कलंकित होना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी आप बचाव करना, लेकिन 16 साल से और 60 साल तक आपको एक बार कलंकित होना पड़ेगा। ये फितरत है लोगों